नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज के महा उपाय में आचार्य जी बताएंगे कि कपड़ों से सिक्का गिरना कितना शुभ होता है और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। कपड़े पहनते समय जेब से गिरते हैं पैसे, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पैसे गिरने के शुभ अशुभ संकेत। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है वरियान और करण है विष्टि। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं उसमें आपको यश की प्राप्ति थोड़ा कम होने वाली है। हालांकि मात्र सुख में बढ़ोतरी के संकेत आपके लिए बनते हैं। तो आज आप जो भी काम करें उसमें फल की चिंता किए बगैर आपको मेहनत और परिश्रम से पूरी निष्ठा से अपना 100% एफर्ट आपको लगाना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां निरंतर बनी रहने वाली हैं। ऋण प्राप्ति के लिए यह समय अनुकूल कहा जा सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए आपको हनुमत आराधना करना बहुत अच्छा लाभ देगा और किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में बौद्धिक कार्यों में आपका मन थोड़ा कम लगने वाला है। परिवार से उपहार व सम्मान का लाभ मिले, ऐसे संयोग आपके लिए बनते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री सूर्य देवता की आपको पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप आज पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कोई यात्रा की योजना है तो उससे बचना चाहिए। यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति बहुत अच्छी आपके लिए नहीं बनती। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अत्यधिक कार्य के दबाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, ऐसी स्थिति दिखती है। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। बाकी आपका दिन जो है वह सामान्य बीतने के लक्षण बन रहे हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने के साथ साथ सरसों के तेल का दान करना, उड़द का दान करना, साबुत उड़द का दान किसी दरिद्र या गरीब व्यक्ति को करना आपको फायदा दे सकता है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख होने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास आज कर सकते हैं। आप पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के अवसर आज प्राप्त करें, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सर्द गर्म से होने वाले रोग शीघ्र ही आपको प्रभावित कर सकते हैं।
कार्यक्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आज आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के साथ साथ छोटे बच्चों में, विद्यार्थियों में अध्ययन सामग्री का, स्टेशनरीज का, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों का वितरण करना बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने से बचना चाहिए। और चलिए वक्त हो गया है कॉलर लेने का। हमारी पहली दर्शक ममता उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी ममता, बताएं क्या सवाल है आपका। ममता से संपर्क हमारा टूट गया है। ज्योति अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी ज्योति, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ जी, मेरे ब्रदर के बारे में पूछना था कि उसकी शादी नहीं हो रही है। जी बताइए। हाँ, तो उनका शादी नहीं हो पा रही है। उसका बर्थ है 1 अप्रैल 1983 का। जी, तारीख पूरी बताइए। 1 अप्रैल 1983। जी। शाम के 6:30 बजे का उसका बर्थ टाइम है। जन्म तो का कब तक स्थान उसके बताइए। योग है? जन्म का स्थान बताइए। जयपुर। देखिए, आपने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है। बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। कहा जा सकता है कि विवाह के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अभी अगर 1 साल, सवा साल का विलंब हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपको निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। और इस कुंडली को देख करके ये भी कहा जा सकता है कि भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से या उमा माहेश्वर की यानी देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करने से इस जातक के विवाह में जो भी बाधा है वह दूर हो सकती है। तो इस तरफ आपको इनको प्रेरित करना चाहिए। बहुत अच्छा संयोग इनके लिए बन जाएगा। अगले दर्शक नरेंद्र हमारे साथ नैनीताल से जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा नाम नरेंद्र है। मुझे अपने जॉब के बारे में पूछना है। जी बताइए। सर, जॉब के बारे में। जी बिल्कुल, जन्म विवरण बताइए। 4/8/1987। जी, जन्म का समय और स्थान बताएं। 6:03 सुबह का, काठगोदाम। देखिए, आपने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रश्न किया है। वर्तमान समय में बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है आपके लिए। ऐसा कहा जा सकता है कि 26 अक्टूबर 2015 के बाद से आपको अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई सफलता प्राप्त होने लगेगी। बुध आपकी कुंडली में, क्योंकि तृतीय भाव और 12वें स्थान, जिसको व्यय का स्थान कहते हैं, इन दोनों भावों का स्वामी है, तो एक तरफ जीवन में संघर्ष भी बहुत रहेगा। और अभी इतने संघर्ष के बाद आप जो 4 पैसे कमा भी रहे हैं उसमें भी खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी, बचेगा आपके पास कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बुध के देवता भगवान गणेश माने जाते हैं। तो आपको उससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। नियमित दिनचर्या में गणेश चालीसा का पाठ करना, गणेश चतुर्शीष का पाठ करना या फिर ओम गंगणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार नियमित रूप से जाप करना आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। और वेद प्रकाश देहरादून से अगले दर्शक जुड़े हमारे साथ। जी वेद प्रकाश, बताएं क्या सवाल है आपका। जी हाँ, मेरी बेटी का नाम, हेलो मेरी जी नमस्कार। जी नमस्कार, सुन रहा हूँ, बताइए। मेरी बेटी का नाम क्या नाम स्वाति चतुर्वेदी है और इसका जन्म ऋषिकेश में है। शाम के 5:55 पर 2 अक्टूबर 1990 का। जी। और इसके बारे में हम ये पूछना चाहते हैं, इसकी शादी कब होगी, कैसा घर मिलेगा और इसका कैरियर कैसा रहेगा, सर्विस का। देखिए, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है इस जातक के लिए। शनि इनके लिए 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं। कहा जा सकता है कि इनका जो कार्यक्षेत्र होगा वह तकनीकी भी हो सकता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी कोई पढ़ाई या मैनेजमेंट की भी कोई डिग्री करके ये किसी टेक्निकल फील्ड में जाएं।
ऐसा संयोग बनता है, क्योंकि शनि देवता जो हैं इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं बृहस्पति के स्थान में। तो बृहस्पति जो होता है वह फाइनेंस, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, वित्त और मैनेजमेंट दोनों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ऐसा संयोग बनता है कि कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये जातक जो है मैनेजमेंट करे और उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित हो जाए, बहुत अच्छा नाम और यश प्राप्त करे, ऐसे संयोग बनते हैं। रही बात इनके दाम्पत्य जीवन की, आपने पूछा विवाह कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन की परिस्थितियां इनके लिए ठीक बनती हैं, लेकिन सप्तम स्थान जो है वह बुध का स्थान है और बुध वहां बैठा हुआ, बुध सूर्य शुक्र का जो संयोग बन रहा है, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि बुध और सूर्य का निदान करा लेना चाहिए, जाप करा लेना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने लोगों की इतनी कुंडलियां देखी हैं। एक तो बुध नपुंसक ग्रह होता है, वह संबंधों में थोड़ी शिथिलता लाता है, और दूसरे अगर उस स्थान में सूर्य बैठ जाए तो आपस में तालमेल बनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। ये बहुत प्रैक्टिकल इसके प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखे हैं, लोगों का जो मैं इतनी कुंडलियां देखता हूं, ये उसका निष्कर्ष आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में इनके लिए सबसे बेहतर काम यही रहेगा कि बुध और सूर्य का जाप कराइए, बाकी इनका जीवन जो है, भावी भविष्य जो है, मंगलमय रहने वाला है। और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से अगले दर्शक। जी प्रभात, बताएं क्या सवाल है आपका? जी गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1996 जी, और समय है 4 बजे सुबह का। प्लेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। जी जी सवाल होता है सर, ये हमारे भाई की जन्म कुंडली है, पूछना मतलब ये अभी तक अपने करियर का नहीं मतलब डिटर्मिनेशन कर पाए, मतलब ये कहाँ जाना क्या जाना। ये बीएससी पहले साल के स्टूडेंट है गोरखपुर विश्वविद्यालय से जी, और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जी। हाँ, यही जानकारी चाहिए इनके भविष्य के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए इनकी कुंडली में 3 अलग अलग बहुत खराब योग बने हुए हैं, जिसके चलते इनको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में नहीं मिल पाएगा। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, सबसे पहले तो इस बात को समझना चाहिए। शनि देवता जो है इनकी कुंडली में 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम स्थान में केतु के साथ बैठे हैं। कहा जाता है कुजवत केतु, तो शनि और केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, मंगल इनकी कुंडली में नीच की स्थिति में बैठे हुए हैं और शुक्र मंगल का संयोग एक साथ बन रहा है 12वें स्थान में, ये बहुत अच्छा संयोग नहीं है मंगल का नीच का होना। दूसरी चीज़, इनकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु और सूर्य का संयोग बन रहा है, राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगाया, तो ये बहुत अच्छा योग नहीं है। कुल मिलाकर के ये 3 अलग अलग जो योग हैं इस जातक की शिक्षा को पूरी नहीं होने देंगे और शिक्षा के बाद इनके भावी भविष्य में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आनी हैं। और अगर आप इनका कल्याण चाहते हैं, सही मायने में चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि राहु केतु सूर्य शनि और उसके साथ साथ मंगल शुक्र, इन 6 ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके 4 गुना जाप होना चाहिए, तब जाकर के इनकी कुंडली में थोड़ा सा इनको लाभ मिलेगा और जीवन में सफलता ये प्राप्त कर पाएंगे। आपने बताया इनका विषय बायोलॉजी है, इनको उस विषय में सफलता प्राप्त करने में, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने में भी बहुत कठिनाई आएगी। और दीपक हमारे साथ आगरा से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी दीपक, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा दोबारा मतलब बिजनेस नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, जन विवरण बताइए। 30/11/1976। हेलो जी जी, 30/11/1976 दोपहर के 12 बजे। जन्म का स्थान बता दें। आगरा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि आपका व्यापार, आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा है और ये समय आपके लिए 2 सितंबर 2015 तक रहने वाला है जो ये अंतर्दशा रहेगी, और जो केतु की महादशा है ये 14 सितंबर 2018 तक रहने वाली है। तो कहा जा सकता है कि ये जो संयोग है आपके लिए, जो संघर्ष की स्थिति है, ये 2018 तक बना रहने वाला है। इसके बाद आपके लिए भाग्येश की दशा, शुक्र की दशा आएगी, उसी समय में आपके लिए कुछ उत्थान की स्थिति होगी। लेकिन अभी से 2018 में काफ़ी समय है और केतु की स्थिति जो है वह 3रे स्थान में है, तो संघर्ष में ये और वृद्धि करेगा। इसको देखते हुए राहु केतु के मंत्रों का जाप कराइए, आपको राहत काफ़ी हद तक मिल जाएगी।
और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज मनोरंजन के बहुत उत्तम अवसर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ पुराने मित्रों के साथ आज आप स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकेंगे। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से आपके कई सारे रुके हुए कार्य, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो काफी समय से रुके हुए थे, वह सिद्ध हो जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन का भरपूर लाभ लेने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को आप अपशब्द ना कहें, किसी का अपमान ना करें। और चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए महादेव शिव की पूजा आराधना कर लेना आपको बहुत फलित हो सकता है। जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले तनाव और विवाद का कारण बने रहने वाले हैं। तो आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि अपनी पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी बातचीत चल रही थी, जो विवाद की स्थिति थी, उसे आपको इस समय में छेड़ना नहीं चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने के साथ साथ कुटुंब में भाई बंधु के साथ प्रेम और स्नेह से आपको रहना चाहिए और अपने गलत मित्रों की संगत से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप व्यस्त रहेंगे। परिवार की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी जो काफी समय से लगातार आपके परिजन आपसे मांग कर रहे थे और आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे। आज आप थोड़ा आर्थिक रूप में सक्षम होंगे और उनकी वह आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और अति आत्मविश्वास में रहने से बचना चाहिए। आत्मविश्वास अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी भी चीज की अति जो है वह नुकसानदायक होती है। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में हर प्रकार के लाभ के मामले आपको बाधित होकर के मिलने वाले हैं। आपके प्रति आपके उच्चाधिकारियों की जो भूमिका है वह संदेहपूर्ण निरंतर बनी रहने वाली है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना और अपने गुरु की सेवा करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अगर आज की दिनचर्या में कोई यात्रा की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप अपने स्वभाव से प्रगतिशील बने रहेंगे, आशावादी निरंतर बने रहेंगे। आर्थिक संकटों का सामना भी आज आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप बहुत परेशान और विचलित ना हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी और घर के बाहर का अशुद्ध और असमय भोजन करने से, बाहर बहुत ज्यादा खाने पीने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम आपको कुछ रोचक जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है कि जब आप कपड़े पहनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, तो आपके कपड़ों से पैसे गिरने लगते हैं, सिक्के गिरते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? तो आइए जानते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है। और आज इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि निरंतर हमारे दर्शक हमसे लगातार ये प्रश्न कर रहे थे कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोगों ने बताया कि ऐसी घटनाएं अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जब हम कपड़े पहनते हैं, अगर हम कोई धुला हुआ कपड़ा भी पहने, पॉकेट में हाथ डालते हैं तो उसमें से नोट निकलता है, किसी पॉकेट में से सिक्का निकलता है, और कभी हम कपड़े पहनते हैं तो अचानक उसमें से सिक्के और नोट गिरने लगते हैं। तो इससे हमें क्या लक्षण समझना चाहिए, तो आइए आज आपको बताते हैं कि इसके क्या लक्षण है और इसका लाभ आपको किस प्रकार मिल सकता है।
काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर आप कहीं जाते समय वस्त्र धारण करते हैं या कपड़े पहनते हैं तो आपकी जेब से अचानक सिक्के या नोट पैसे गिरने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है और निकट भविष्य में इसके बहुत शुभ फल प्राप्त होने के संकेत होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इस शगुन और अपशगुन को आपको सफल समझना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले कुछ ना कुछ शगुन या अपशगुन अवश्य होते हैं, उन्हें समझना बहुत आवश्यक होता है। इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं में कार्य की सफलता या असफलता के संकेत भी छुपे होते हैं। अब मान लीजिए आप किसी बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए, बिजनेस डील के लिए जा रहे थे और आप तैयार होने के लिए घर में कपड़े पहनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और अचानक उसमें से सिक्के या नोट गिरने लगते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लक्षण आपको समझना चाहिए कि आप जिस भी व्यापारिक काम के लिए जा रहे हैं, जिस भी डील के लिए जा रहे हैं, उसकी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा है। भगवान आपको ये लक्षण दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपको ये संकेत दे रही हैं कि आपके लिए काम में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आजकल के समय में ऐसी बातों को बहुत सारे लोग अंधविश्वास मान करके नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान ही है और इसके अनुसार ऐसी घटनाओं का संबंध हमारे भविष्य से निरंतर जुड़ा हुआ होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और कपड़े पहन रहे हैं और जेब से आपके पैसे गिरते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाना चाहिए। ऐसा होने पर निकट भविष्य में आपको धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं, योग मिलते हैं, ऐसे चांसेस आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी लेन देन के समय में आपके हाथ से पैसे छूट जाए तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत मानना चाहिए। साथ ही यदि कपड़े बदलते वक्त भी आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप बाहर से कहीं आते हैं और आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं और उस समय आपके जेब से पैसे गिरते हैं, तो भी इसे बहुत शुभ संकेत ही समझना चाहिए। किसी न किसी कारण से ये धन वर्षा यानी लक्ष्मी की कृपा होने की एक संभावना आपके लिए बनती है। इन घटनाओं का फल कितने समय में मिलेगा इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं होता, लेकिन शुभ फल अवश्य ही जातक को प्राप्त होता है। ऐसे लक्षण समझने चाहिए। जेब से पैसे का गिरना धन वर्षा होने का, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होने का सीधे तौर पर संकेत होता है। तो ये था आज का महाउपाय। हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं रेनू दौसा से। जी रेनू, बताएं क्या सवाल है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने भैया के लिए पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। सरकारी नौकरी कब लगेगी और उनकी शादी कब तक होगी। जी बिल्कुल। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1985, 1885। जी हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ जी, 12 जुलाई 1885 उनका डेट ऑफ बर्थ है। 1985 1885 के हिसाब से आपके भाई साहब की आयु 100 साल से ऊपर हो जाएगी। हाँ जी जी, समय और स्थान बताएं। हाँ जी 1985 है जी। सॉरी पंडित जी, 12 जुलाई 1985 और टाइम है 9 बजे का। जी। और जयपुर उनका जन्म स्थान है। जी बिल्कुल, आपने अपने भाई साहब के करियर और उनके विवाह के बारे में प्रश्न किया है। ऐसी स्थिति दिखती है कि विवाह में इनके लिए अभी थोड़ा सा विलंब है। इनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सूर्य देव की पूजा आराधना इन्हें आरंभ करनी चाहिए। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल देने से बहुत अच्छा फायदा इनको मिलेगा। इनके कार्य क्षेत्र में भी इनको फायदा मिलेगा और विवाह में जो भी अड़चने, जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। उसके साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है, या निरंतर अगर आपके भाई साहब गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो भी सूर्य देव की साधना में गायत्री मंत्र भी बहुत बड़ा सहयोग करता है। बहुत अच्छा साधन है सूर्य देव की साधना के लिए। तो इस उपाय से आपके भाई साहब के जीवन में चाहे वह विवाह की बात करें या कार्यक्षेत्र के चुनने और स्थापित करने की बात करें, दोनों में आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी। और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार।